वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरी चीज़ आपके लिए है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दो काम करने वाले हैं। या तो आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे या फिर आप ट्रेडिंग करेंगे। और ट्रेडिंग छोड़ने का भी रीज़न आपको यहीं पे पता चल जाएगा और ट्रेडिंग करने का भी तरीका आपको पता रहेगा करना कैसे है। आज हम जो चीज़ों को आपके साथ प्रोडिक्शन करने जा रहे हैं, आज जो जिस साइकोलॉजी को आपको बताने जा रहे हैं, ये चीज़ें आपसे बहुत ही ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो आप ट्रेड तो बार बार करते हैं। ट्रेड आप जितना भी ट्रेड लेते हैं, ट्रेड सही जगह पे ले रहे हैं, ट्रेड जो आप कर रहे हैं अगेन अगेन कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ से प्रॉफिट नहीं ले जा पा रहे। प्रॉफिट नहीं ले जाने का मेन रीज़न क्या है? कभी आपने सोचा इस बात को सही से कि प्रॉफिट आप नहीं ले जा रहे हैं, तो उसका सबसे मेन रीज़न क्या है? आप बहुत तरीके से वीडियो देखते हैं, तरह तरह का यूट्यूब चैनल देखते हैं, लेकिन सही आप वाकई मन से आप अपने आप से पूछिएगा, क्या रियली आप ट्रेडिंग के लिए हैं बने हुए थे? ट्रेडिंग करना चाह रहे थे या फिर कुछ और करना चाहते थे? कि किसी को वीडियो को किसी के बड़े प्रॉफिट को आप देख कर के इस फील्ड में आए थे? क्योंकि यदि आपने बड़ा प्रॉफिट देख के किसी का आए होंगे तो आपको आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बना हुआ है। आप ट्रेडिंग से हट जाइए। क्योंकि बड़े प्रॉफिट नहीं, यदि आपने एक पॉइंट को देख के आए होंगे कि, कि किसी ने 70 पॉइंट गेन किया या किसी ने 100 पॉइंट गेन किया, रियल ट्रेडर वो है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यदि हमने यहाँ पे क्वांटिटी हम आपको कंटिन्यू यदि कोई भी प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, तो आप देखिएगा हमारे वीडियो में बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। हम सिर्फ आपके साइकोलॉजी को दिखाना चाहते हैं कि 70 पॉइंट हमने गेन किया, आज हमने 100 पॉइंट गेन किया, आज हम 120 पॉइंट गेन किया। क्यों? क्योंकि इसी चीज़ को आपको बताना था, इसी चीज़ को आपको दिखाना था। और इस चीज़ को भी आप समझिएगा कि हम आपको आगे क्या बताने जा रहे हैं। आगे जो चीज़ें बताने जा रहे हैं, जो आपके माइंड को तो खोलेगी खोलेगी, आपको ट्रेडिंग से भी बाहर कर देगी। और ट्रेडिंग सही तरीके से करने का तरीका बताएंगे कि ट्रेडिंग करते रियलिटी है क्या, ट्रेडिंग का क्यों लॉस होता है, ट्रेडिंग को समझिए सही से। आप क्या करते हैं? बड़ा प्रॉफिटेबल लोगों को देखते हैं, आपकी साइकोलॉजी शुरू से माइंड क्या बन जाता है? आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है। आप वैसे प्रॉफिट के पीछे भागते हैं जो रियलिटी आप नहीं कर सकते हैं फील्ड में। आप समझते हैं कि यहाँ से जो चीज़ें आप कर लेंगे, यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा पैसा निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, कुछ जॉब वाले भी उनका भी कमेंट आया था, सर मार्केट तो अब चल रही है, मार्केट तो अब चल रही है, लेकिन हम प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं, हम हमारा लॉस ही हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? मार्केट तो डाउन भी चलती है, लेकिन हम प्रॉफिट में नहीं आते हैं और हम लॉस की तरफ ही। डाउन भी होता है तो भी हम लॉस, अप है तो भी लॉस। एक ऑप्शन ट्रेडर क्या कर सकता है? दोनों साइड के मार्केट को बाई करता है। सबसे पहले उनके लिए देखिए जिनको समझना है सही से, तो वो वीडियो को देखें। यदि जिनको काम है या कुछ भी है तो वीडियो को स्टॉप कर दें यहीं पे और छोड़ दें। क्योंकि देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपकी साइकोलॉजी को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आप रियलिटी कर क्या रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, उसको एज़ ए गैम्बलिंग कर लिए। दिल से सोचिएगा कि कितने लोग इसमें प्रॉफ़िट हो रहे हैं, कितना प्रॉफ़िटेबल बन रहे हैं, इस चीज़ को पहले समझिएगा। और हम आपको सिर्फ़ चार्ट से ही बताएँगे कि प्रॉफ़िट करते कैसे हैं और प्रॉफ़िट को लेकर के चलते कैसे हैं, और हमें कहाँ पे रिस्क किस टाइप से लेना है। रिस्क सभी का आपने देखा होगा, लेकिन आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा कि जो हमने बताया वो रियलिटी है क्या। और आपको एक बार सोचने के लिए वो ये वीडियो आपको मजबूर कर देगा। तो इसीलिए पहले वीडियो को आपको यदि बिजी हैं तो मत देखिए। बीच में कट करके देखने से क्या होगा कि बातें वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंचेगा जो मैसेज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। इसीलिए यदि लगता है कि टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, फिर कभी उसको देख लीजिएगा आप। तो चलिए पहले आप आते हैं सीधे साइकोलॉजी पे। और दो चीज़ें आज की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक साइकोलॉजी सही कैसे करें, साइकोलॉजी और सोचने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। दूसरा चीज़ आपका यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है कि नेक्स्ट प्रिडिक्शन हम कैसे करें, आने वाले टाइम में ट्रेडिंग कैसे लें। तो चलिए पहले हम आते हैं सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं और अननेसेसरी बातों से पहले अलग होते हैं। चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए चीज़ों को समझिएगा, ये हमने जो बनाया है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम है। ये ऊपर के लिए जब तक नीचे है तब तक किसी कैंडल की ये रेजिस्टेंस होगा और किसी के लिए ये सपोर्ट बन जाएगा। कभी किसी के लिए रेजिस्टेंस फिर बनेगा, फिर ये सपोर्ट बनेगा। ऐसे मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। और इस चीज़ों को आप सही से देखिए कि है क्या रियलिटी। देखिए पहले कैंडल जो भी ट्रेडिंग करते होंगे, जो ट्रेडिंग बहुत पहले कर भी रहे हैं या जो नए बिगनर्स भी हैं, वो दोनों इस चीज़ों को पहले सही से समझे। जो 1 साल 2 साल ट्रेडिंग करके लॉस में भी, उस चीज़ों को पहले समझे। देखिए ये कैंडल क्या बना? दोजी कैंडल, लॉन्ग दोजी भी कह सकते हैं।
और एक एक ये जो गैप बना हुआ है 200 का है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 200 का ये गैप है। जिन्हें नहीं दिख रहा है वो जूम करके वीडियो को या क्वालिटी का लेवल बढ़ा के देख सकते हैं, ब्लर नहीं होगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे आपको क्या ये कह रहा था, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम आपको दिखाएंगे कि आपको रिस्क कहाँ पे लेना था, क्यों नहीं लेना था। सबसे पहले आपको चीज़ों को ये समझिए कि ये कैंडल क्या है, दोजी है क्या। और ये दोजी कैंडल जब ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये क्या किया, नीचे की तरफ आया। क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं आता तो ये जो कैंडल आई, ये आपका जो बिग दिख रहा है नीचे साइड का, इसका जो लेग दिख रहा है ये नहीं दिखता है। फिर ये कैंडल नीचे से फिर ऊपर की तरफ आई, और यहाँ पे आपको दिखा कि ये कैंडल अप साइड में आया और ये सपोर्ट को क्रॉस कर गया, ये सपोर्ट एरिया को क्रॉस कर गया, अब ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। तो क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास ट्रेड करने का कैपेसिटी नहीं था, ट्रेड कर सकते थे। और आपको यहाँ से कुछ नहीं तो 150 पॉइंट आराम से आपको मिल जाता। आप बैक जा करके 5 मिनट के उस पर देख सकते हैं, 15 मिनट पे देख सकते हैं। आप तो ट्रैप पहले ही हो जाते हैं, आप 5 मिनट, 1 मिनट के उसमें करते हैं, 2 मिनट पे करते हैं, 3 मिनट पे करते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट पे करते हैं। आप तो ट्रैप इसी जगह हो जा रहे हैं, डे के चार्ट पे। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको डे का चार्ट पे लेकर के समझा रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा आपको रिस्क के साथ समझना है, इसी वजह से आपको समझा रहे हैं कि आप क्यों लॉस में जा रहे हैं। पहले चीज़ों को समझ लीजिए, फिर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ही होने जा रहा है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्या था, सपोर्ट था, इसको ऊपर गया। आपको यहाँ से फिर यदि आपका थोड़ा सा भी, देखिए पहले आपको समझना होगा, आपको रिस्क बड़ा करना होगा। रिस्क को बिग कीजिए, बड़ा कीजिए। रिस्क जब आप बड़ा करेंगे ना, चेक कीजिए क्या कहीं एसएल हिट हो रहा है क्या। अभी आपको हम चेक कराते हैं, ये दोजी में भी आपको दिखा देंगे कि आप प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। लोग बोलते हैं जहाँ दोजी बने वहां पे एंट्री नहीं भूल लेना चाहिए। मेरा कहना होता है कि आप एंट्री लीजिए, यदि आपका रिस्क सही है तो आपको प्रॉफिट उस दिन भी दे जाएगा। आप देखिए, चेक करके एक बार देखिए क्या ऐसा है क्या। यदि आपको हमने बोला कि इस सपोर्ट, देखिए पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से आपके खींच जा, मतलब कैसे लेते हैं उसको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे उसको करते हैं। तो इस चीज़ को पहले आप समझिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का सही तरीके से लेने का तरीका क्या है। तो आप जिन्हें लगता है कि नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना है, तो हमें कमेंट कर दें। और कमेंट यदि कम से कम कुछ नहीं तो मुझे 500 कमेंट, 500 व्यूज चाहिए इस पे, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल ये हमारा नहीं है। और कम से कम कुछ नहीं तो 200 लाइक चाहिए इस पे, तो हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेस्ट वीडियो जो होता है उसको हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं चीज़ों को। यदि इसने मान लीजिए कि यहाँ पे यदि अब गया, तो आपको यहाँ से भी तो 200 का मूव इसी ने दिया था, इसी कैंडल ने दिया था। तो चलिए चलिए, ये तो दोजी की बात है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या कहा आपसे। नेक्स्ट कैंडल जब इसकी ओपनिंग हुई, तो अब देखिए इसने यहाँ पे इसी दोजी के आसपास इसने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया ये, क्योंकि मार्केट की ट्रेंड क्या थी, यहाँ से तो मार्केट की ट्रेंड अप थी। तो ये गैप अप ओपन हुआ है, इसने फिर यहाँ से रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस इसी जगह पे ओपन हुआ था। कुछ कुछ लोग क्या किए यहीं पे, हॉप ट्रेडिंग कर बैठे कि मार्केट अप जाएगा, और मार्केट अप नहीं गया। मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास, यदि आपके पास नॉलेज होता, आपके पास थोड़ा सा भी होता, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास ही, इसका बिग देखिए रेजिस्टेंस के पास है। आपको यहाँ पे इंडिकेशन पहले दे दिया था, ये यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई है, आप देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको अलर्ट रहना था भाई। आप यहाँ यहाँ पे जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता इस रेजिस्टेंस को फेस करके, तब तक आपको नहीं लेना था, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बार बार रिवर्स करके देखिएगा। जो हम बता रहे हैं इस वर्ड पे, एक एक वर्ड पे आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। और कभी आपको लॉस लॉस तो दूर की बात है, आपकी एसएल कट जाएगी तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा एसएल क्यों कट गई, वो भी अभी हम वीडियो को लास्ट तक बताएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कोशिश यही करेंगे 15 मिनट में, 15 मिनट में इसको हम ही कर दें। तो देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, आपको यहाँ पे तो समझना था। तो मार्केट जब तक आपकी माइंड तो हाफ ट्रेडिंग कर रही है ना, कि अब मार्केट ऊपर भागेगी। बहुत लोगों की ऐसा बस यहीं से मार्केट नीचे नहीं आई। क्या बस एक चीज हमको बता दीजिए, क्या एक के आप 5 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड करते हैं, तो क्या एक, दो, तीन कैंडल, आप 2 कैंडल तक बैठ के हमको दिखा दीजिए ना। बाकी ग्लोबल मार्केट एफ आई आई डी आई क्या कर रहा है, उनका उनकी कंपटीशन छोड़ दीजिए। आप तो बहुत एफ आई आई डी आई के चक्कर में पड़े होते हैं कि एफ आई आई क्या कर रहा है।
DII क्या कर रहा है, बहुत आप देखिएगा बहुत लोग इसके चक्कर में, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, आप ग्लोबल मार्केट के चक्कर में पड़े होते हैं क्या कर रहा है। तो ये इसका आप इनको क्यों ट्रैक कर रहे हैं, इनको आप पकड़ सकते हैं क्या, आपका एक कैंडल आपके अपोजिट गई ना, आपके आपने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया था और यहाँ से कैंडल नीचे की तरफ मूव हुई, आपका कटिंग यहीं पे हो जाएगा, आप कट करके भाग जाएंगे। बहुत लोग तो एक ही कैंडल में भाग जाते हैं, तो आप बोलेंगे लॉस हो गया, फिर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, फिर ऊपर की कैंडल चलेगी। तो इस तरह ऊपर नीचे करते हुआ चलता है, तो उनको जहाँ जहाँ एंट्री लेंगे देख लीजिएगा हर जगह पे उनको लॉस ही होगा, और एक बड़े लॉस के ट्रैक में फंस जाते हैं। उनका ट्रैप क्योंकि उनकी माइंड साइकोलॉजी ही सही नहीं है, वो ट्रैप में फंसना है, 101% उनको ट्रैप में फंसना है। और यदि मान लीजिए कि उन्हें सिर्फ 15 क्वांटिटी से किया और उनका एसएल भी उन्होंने सही लगाया था, तो ये देखिएगा 700 700 750 करके वो कम से कम 3 से 4 हज़ार चले जाएंगे इसी लॉस को कवर करने के चक्कर में। तो इस चीज़ को आप सही से समझ करके ट्रेड करिए। पहले चीज़ों को पहले टॉपिक पे आते हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो को कम से कम इतना तो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम जब भी आएंगे तो एक कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को ही आपको दे करके जाएंगे। तो आप चीज़ों को सही से समझ समझ करके करिए, क्योंकि कोचिंग में भी बहुत सारा काम रहता है, यहाँ भी चीज़ों को देखना है, तो आप चीज़ों को पहले समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ से मार्केट खुला, फिर नीचे आ गया। अब देखिए इस जगह पे आप देखिए मार्केट यहीं पे रुका हुआ है, और इस जगह से आकर के यहाँ पे इसने सब लिया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट फिर से लिया इसने, मार्केट क्लोज हो गया। अब हमें नहीं मालूम नेक्स्ट डे क्या होने जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है मार्केट लास्ट डे क्या हुआ था, डाउन साइड था। तो अलर्ट रहेंगे, ऐसा नहीं हम अप साइड का ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, हम अलर्ट रहेंगे, वेट करेंगे। मार्केट इसी जगह पे ओपन हुआ, ओपन थोड़ी सी ऊपर गई 20-50 पॉइंट, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव की। मार्केट नीचे तरफ मूव करने के बाद एक अच्छा खासा साइड डाउन साइड का मिला, क्योंकि ये अब क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया था। ठीक, अब आप बोलिए कि सर यहाँ पे देखिए इस जगह पे ही मार्केट पिछला कैंडल आपसे सब बातें कर रहा है, आप बात नहीं करना चाह रहे इससे, आप तो हॉप ट्रेड कर रहे हैं ना, आपको ये हॉप ट्रेड का लत लग गया है, हॉप ट्रेड प्लस बिग प्रॉफिट। क्योंकि क्या लोग आपको दिखाते हैं ना, तो बड़े क्वांटिटी के साथ दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ये लेके भाग जाते हैं, और उनकी क्वांटिटी आप देखिएगा तो कम से कम 4 हज़ार 7 हज़ार के आसपास होती है। इस क्वांटिटी पे आप ध्यान दे करके ट्रेड देखिएगा थोड़ा सा, क्या हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, आप चीज़ को बताइएगा हमको। 10 पॉइंट में भागेंगे, और वही साइकोलॉजी आपकी 10 पॉइंट भागने वाली, 10 पॉइंट भागने वाली नहीं होती है। आपको ट्रेड करना है, प्रॉपर ट्रेडिंग के दुनिया में आना है, तो आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा ये, और बड़ा गेन करना पड़ेगा। 110 पॉइंट में नहीं भागना है, आपको कम से कम 100 पॉइंट यहाँ से गेन करके जाना है। 100 पॉइंट से या तो रिस्क दे देंगे, या फिर 100 पॉइंट लेके जाएंगे, ये आपका होना चाहिए। लेकिन रिस्क कहाँ पे देंगे, ये चीज़ आप कैंडल, आपका हर दिन का कैंडल आपसे बात कर रहा है, तो आपको कैंडल बता रहा है चीज़ों को। जब चीज़ों को समझ जाएंगे, ट्रेड करेंगे, तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। इसी कैंडल पर हम नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे, कम से कम 3 वीडियो डालेंगे इस चीज़ को। और जिन्हें अच्छा लगे, पहले जैसे हम कैंडल से बात कर रहे हैं आप भी उससे समझिए, और जिन्हें अच्छा लगे कम से कम वो लाइक, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैनल तो नहीं है, लेकिन छोटे से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको चीज़ों को समझा करके सही तरीके से बता करके, मेरी एक भी वीडियो आपको बड़ी क्वांटिटी चाहते हैं, हम भी आपको 2 लाख 4 लाख 10 लाख की एक प्रॉफिट दिखा सकते हैं, तो बड़े बड़े बहुत लोग सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरी एक भी वीडियो आप देखिए पे 4 हज़ार 5 हज़ार या 12 हज़ार से ऊपर एक भी कोई ऐसी वीडियो नहीं हमने डाला जो आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, अब देखिए इसी जगह पे कैंडल हैमर बनाई, आपके रेजिस्टेंस एरिया में हैमर बना रही है, ये रेजिस्टेंस बन गई, इसके लिए हैमर बनी। और रेजिस्टेंस के बाद जो हैमर बन जाए, तो उस दिन समझिए कि आपकी चांदी कट रही है, सोना काटते जाइए, चांदी काटते जाइए। और देखिए इसी जगह पे क्या हुई, इसी जगह पे मार्केट ओपन हुई, इसी जगह पे इसी हैमर को सम्मान सम्मान किया, ऑनर दिया, और तेजी से मार्केट, अब कितनी बड़ी प्रॉफिट लेंगे भाई, कितनी बड़ी प्रॉफिट लेंगे। 300 पॉइंट इसने आपको दे दिया, 300 पॉइंट, आप 10 पॉइंट लेकर के क्यों भाग जाते हैं, 10 पॉइंट क्यों बड़े प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, छोटा रखिए ना। तो छोटा रखेंगे सही होगा। इसी जगह पे आपको थोड़ा एक रिस्क के साथ आपको बताते हैं आपको करना क्या था, और अगले दिन आप ऐसा ही ट्रीट करके बताइएगा आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। कमेंट कम से कम जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो आप करेंगे नहीं, आपने कसम खाया है, क्योंकि सारी वीडियो में हम आपसे बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बटन आपको दबाने में ना जाने क्या आपको जेलियस होता है, क्या दिक्कत आता है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बटन आपको दबाने में ये 100 पे जाके, हमारी चैनल 100 पे जाके रुकी हुई है।
और इतने लोग हैं, सभी लोग चैनल देखते हैं, ढाई ढाई हजार लोग हमारे व्यूवर्स में आते हैं, लेकिन ना जाने क्यों सब्सक्राइब करने में क्या उनको दिक्कत है। कोई बात नहीं, हम तो समझाएंगे आपको, आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए, अब आपको देखिए रिस्क को यहीं पे समझना पड़ेगा। आपने जो बाई किया, तो आपको तो पता है ये मार्केट अप साइड चल रहा है। अब देखिए इसी हैमर पे आपको समझना था कि आपको हमने बोला 100 क्वांटिटी, एक छोटी सी क्वांटिटी है ये 100। यदि आपने 100 100 1000 आपसे नहीं बोल रहे 1000 बाई करिए, 100 करिए। यदि आप बहुत छोटे ट्रेडर हैं तो देखिए एक लॉट करिए। एक लॉट में कितना होता है? 15 होता है। तो 15 क्वांटिटी होता है। एक लॉट तो मिनिमम है, आप इससे नीचे कहीं जा सकते हैं क्या? बस इससे नीचे नहीं, ये लास्ट है, इससे नीचे आप कोई लॉट नहीं ले सकते हैं। तो चलिए 15 ही ले लीजिए। तो 15 जब लेंगे तो क्या आपको यहाँ डर लगेगा क्या? 15 क्वांटिटी के लिए कोई डर नहीं लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपका एसएम यहाँ लगा दीजिए, मार्केट को चलने दीजिए। आप ट्रेंड है ना, चलने दीजिए। जानते हैं यहाँ कितना दे दिया है? ये आपको 2000 दे गया है। और इसने, यदि आपने यहाँ पे ऐसे लगा के ट्रेड किया ना, आप कट पिट मत करिए। आप 5 मिनट में 15 मिनट में इसलिए भागते हैं कि एक भी कैंडल आपके अपोजिट गया, एक भी गया। यदि मान लीजिए आपने ऑप्शन सेल किया है डाउन साइड का, और एक भी कैंडल ऊपर के साइड में ऐसे निकलता है जैसे निकला, आपका बस यहीं पे कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं सही है। आप तो बड़ा क्वांटिटी लगाए हैं ना, आप तो 2000 लगाए हैं, 4000 रुपये लगाए हैं, 10,000 रुपये लगा के 10,000 क्वांटिटी लेके बैठे हैं कि 1 रुपये बढ़ेगा। यदि 1 रुपये भी बढ़ा तो मेरा 10,000 मुझे फट से आना चाहिए। यदि यहाँ पे 10 रुपये बढ़ा तो मुझे तुरंत 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। और ये जानते हैं बैंक निफ्टी में 10 रुपये 20 रुपये इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये अप डाउन ही ऐसे ऐसे करता है तो 10-20 रुपये नीचे ऊपर होता रहता है। तो इस चीज़ को आप समझिए यहाँ पे। यदि ऐसा कोई चैनल या ऐसा कोई वीडियो देखते हैं तो पहले संभल के, थोड़ा चीज़ों को संभल के देखिए। ये वीडियो चलाने का वो धंधा नहीं कर रहा है आपसे, आपको चीज़ों को समझा रहे हैं। और चीज़ों को समझेंगे तभी ट्रेड मिलेगा, सही तरीके से समझेंगे तो करेंगे। और प्रॉफिट हम तो चाहते हैं कि जितने भी ट्रेडर हो, एक अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिलता है। हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो हमारा थंबनेल ही होगा, हम लॉस देते हैं। बैंक निफ्टी लॉस नहीं मांगता है हमसे, हम जानबूझ के लॉस देते हैं क्योंकि हम गलत ट्रेड लेते हैं। और चीज़ों को बिना समझे हुए, जिसके कहने पे सुनने पे, जो कहा उसके सुनने पे, कोई आपको मिल गया सीनियर, उसने बोला सेल कर दो, बाय कर दो, और कॉल टिप्स लेते रहते हैं। ये कॉल टिप्स का धंधा छोड़ दीजिए यदि कोई करता है तो। कॉल टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, खुद लर्न करिए, चीज़ों को समझिए। आपका यदि कहीं पे लॉस होता है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ ना कुछ बता रहा है। आप उन चीज़ों को समझ के ट्रेड करिए। तो देखिए सारे कैंडल से एक बार आप खुद बात करके देखिए कि क्या कह रहा है, कि आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए था। हमने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसने सपोर्ट के पास ओपन हुआ, ऊपर के एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा था। यदि इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो दूसरा रेजिस्टेंस से, यदि इसने एक या दो रेजिस्टेंस निकाल लिया ना, तो समझ लिए मार्केट बुम हो गया। मार्केट रुकेगा नहीं। इसके पास टाइम नहीं था, नहीं तो सबको तोड़ के निकल जाएगा। इसके पास टाइम नहीं था, नहीं तो सबको तोड़ के निकल जाता। ये टाइम नहीं होता है इनके पास। तो एक या दो रेजिस्टेंस निकाल लिया ना, या एक या दो सपोर्ट नीचे की साइड में निकाल लिया कोई कोई भी कैंडल, तो समझ लीजिए बूम मार्केट है। आप बैठे रहिए आराम से, चलने दीजिए मार्केट को। डरिए मत कि 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 20 रुपये नीचे ऊपर हो रहा, 50 रुपये नीचे ऊपर हो रहा है। आप अपने एसएल के साथ सही तरीके से बैठे रहिए, डटे रहिए। आपका एसएल है ना, आपका रिस्क है। चलेगा तो कोई बात नहीं, कोई हम देंगे, हम देने के लिए तैयार है। एक बार देंगे। एक बार की बात बताइए कहाँ पे आपका एसएल कट रहा है, हमको बताइए ये एसएल कहाँ पे आपका कट रहा है। यदि आपने सही जगह पे एसएल लगा, क्या एसएल यहाँ पे कटा क्या? इतना बड़ा बिग कैंडल बनने के बाद क्या ये एसएल गया क्या? एक बार चेक करके बताइएगा। आप कहीं नहीं बाहर होंगे, आप ट्रेड में बने रहेंगे और बड़ा पैसा कमा के निकलेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनता है। और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिग मनी बनता है भाई। और इसको आप आराम से घर ले जा सकते हैं बिना डरे हुए। तो चीज़ों को जब समझें, आइए तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको हम मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं। और देखिए इस चीज़ को आप जब भी मार्केट ओपन होगा 1 तारीख को, उस चीज़ को आप देखिएगा। चलिए तो पहले यहाँ पे समझा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नई चीज़ों को, नए नए टिप्स के साथ हम आएंगे। आज चीज़ों को आपको प्रॉफिटेबल में ही कोशिश करेंगे कि आप रहें और साइकोलॉजी सही करके ट्रेड करें। और एक के ऑपरेटर की तरह सोचिए। ऑपरेटर कौन होता है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके 1000 करोड़ रुपए लगा होता है, जो
चीज़ों को अप डाउन करने की कैपेसिटी रखते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पे ये भागेगा, कहाँ पे छोटे ट्रेडर भागने वाले हैं। तो भागने से बचिए। एक ऐसे इस टाइप से मत करिए कि आप भगोड़े बन जाएं। ऐसा करिए कि आप ट्रेड में टिके रहें, बड़ा पैसा लें। ऐसा वर्ड यूज करना पड़ता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या है, ये क्या बना है, ये दोजी बना हुआ है। दोजी खतरनाक होता है और ये टॉप पे बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक एसएल होना चाहिए डाउन साइड के लिए। सीधा सीधा देखिए, हम ज्यादा घुमाव के बात नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं कि जा सकता है, कर सकता है, 50,000 ले सकता है, नीचे गिर सकता है। ये सकता वक्ता में काम नहीं है। टू द पॉइंट, रिस्क टू रिवार्ड का बात करेंगे आपसे। सीधा सीधा, कुछ नहीं, फालतू बात नहीं। तो चीजों को समझिए। आप यदि सही ट्रेडर का ट्रेडिंग बनना चाहते हैं ना, तो नहीं पैसा है, क्वांटिटी कम कर दीजिए, एक लॉट ले लीजिए, सिर्फ एक लॉट। इतना तो आपको करें करना पड़ेगा। नहीं तो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप 5,000 रुपये लेके आ रहे हैं, 2,000 रुपये लेके आ रहे हैं। ये क्या ट्रेडिंग है? क्या आप लेने नहीं आ रहे हैं? आप ये 5,000 रुपये लेके आ रहे हैं, 2,000 रुपये लेके आ रहे हैं, ये आप लेने नहीं आ रहे हैं, ये आप देने के लिए आ रहे हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को। आप 5,000, 10,000, यदि 20,000 लेके आ रहे हैं, तो ये लेने नहीं, ये देने आ रहे हैं। तो यदि 5,000, 10,000 में तो आपको एक लॉट ठीक से नहीं मिलेगा, तो आप एसएल क्या लगाएंगे? आप कितने लोग सक्सेस होते हैं 10,000, 20,000 लगा के, थोड़ा हमको बताइएगा। क्योंकि यदि ठीक है, एक लेवल तक 10,000, 20,000 तो ठीक भी है, लेकिन ये 5,000 लोग आते हैं, 5,000 लेकर के 2,000 लेकर के आते हैं। ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर हम 5,000 रुपये लगाए तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? क्या प्रॉफिट होगा? कुछ नहीं होगा। वो लेके चला जाएगा धीरे से। धीरे से क्या, एक झटके में लेके जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। तो ये सारे चीज़ों की, ये साइकोलॉजी को मत बनाइए। तो अब ये आइए देखिए, ये दोजी है। यदि जिन्हें लेना है 100 क्वांटिटी, टू द पॉइंट, सीधा, यही आपका एसएल होगा। अब मार्केट देखिए, इस जो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस के पास नीचे क्लोज ही दे रखा है, और ये सपोर्ट तक आया था। ये नीचे का सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट से ही अप साइड में गया। अभी क्लोज कहाँ पे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीचों बीच है। अब देखिए मार्केट क्या कहेगा। मार्केट, यदि आपने यहाँ एसएल लगा लिया, कोई बात नहीं। यदि मार्केट गैप अप खुला तो एसएल दे देंगे। यदि मार्केट कहीं इसी जगह पे खोल करके डाउन हुआ, तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। फिर यदि ये और नीचे गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट ये हो जाएगा। ये सपोर्ट क्या कर रहा है? बस एक अलर्ट रहने के लिए। अब आपका एसएल क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। एसएल नीचे की तरफ शिफ्ट होता होता जाएगा। आप पोजीशन में बने रहिए, आप पोजीशन लेकर के देखते रहिए चीजों को। और इसी चीज के हिसाब से, डे के हिसाब से आप ये तय कर लीजिए कि आपको इंट्राडे में कैसे मार्केटिंग करना है। यदि इंट्राडे में भी उलझेंगे, तो बहुत अच्छे से उलझा देगा आपको। इंट्राडे में भी ऐसे ही ट्रेड करना है। यदि आपको डे ट्रेड के बारे में पता चल गया कि ये अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, किस साइड का मूव कर रहा है, देखिए एक दोजी यहाँ पे बन गई। फिर ये भी उसी टाइप का बना हुआ है, लेकिन ये क्या है कि ऊपर साइड में थोड़ा सा बायर एक्टिव है। अभी भी बायर का मूड क्या है, एक्टिव है। लेकिन आप एक एसएल यहाँ लगा के, एसएल यहाँ लगाइए और डाउन डाउन साइड की तरफ मूव करिए। देखिए प्रॉफिट होता है कि नहीं। यदि नहीं होगा तो एसएल देंगे, एक बार एसएल कटेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब भी हम लेंगे तो एक बड़ा मूव के लेंगे। यदि हम 100, 200 पॉइंट देंगे, तो मेरा क्या होना चाहिए, 2,000 पॉइंट हम लेंगे भी। 1,000 से 2,000 पॉइंट हम लेंगे, कम से कम इतना तो हमारा हमारा टारगेट रहेगा ही। तो ये प्रॉफिट डालेगा और ये मार्केट में आपको खड़ा रहने की कैपेसिटी देगा। तो नेक्स्ट आपका मेरा प्रेडिक्शन बस यही रहेगा कि ये यहाँ पे ऐसा लगाइए, और ऐसा लगा के डाउन साइड की तरफ एक मूव मिलने की उम्मीद है, और ये मिल सकता है। ठीक है, और ये चीज़ों को आप सही से ध्यान रख करके करिएगा। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड की तरफ शो कर रहा है, लेकिन एक आपको मूव दे सकता है। हो सकता है कि इस सपोर्ट को फिर से ये आए इस साइड में, और फिर उसके बाद यदि सपोर्ट के पास दोबारा आया, तो इसको ब्रेक करके फिर डाउन साइड की तरफ आएगा। हाँ, यदि दूसरी बार यदि मान लीजिए कि कहीं गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, ठीक है, अभी हमने तुरंत नहीं बोल दिया कि आप तुरंत यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। अभी ये कल का डिसाइड करेगा। यदि मान लीजिए मार्केट कहीं इसी जगह पे गैप अप ओपन हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस था। देखिए इसका फोटो आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम क्लियरिटी के साथ आपको सब चीज़ समझ में आएगा। यदि मान लीजिए मार्केट इसी के पास ओपन हो गया, इसके ऊपर में, तो अब इसके ऊपर में जब ओपन होगा, तो मार्केट देखना होगा क्या, इस ये अब इसके लिए तो सपोर्ट बन जाएगा।
यदि मान लीजिए सिंपल सा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यदि गैप अप ओपन हो गया और इस जगह पे मार्केट है, तो मार्केट अभी सपोर्ट के पास उनके अप साइड में चलेगा, तो ये निकाला, यदि इस जगह को निकाल लिया तो फिर मार्केट ये 15,000 तक जाएगा। ठीक, क्योंकि फिर इसी जगह पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसी जगह पे बार बार ये सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस जगह का रेजिस्टेंस, अब यदि इस जगह को निकाल लिया ना ये, तो ये फिर निकल जाएगा। लेकिन कल 1 तारीख को चाहे मार्केट जब भी ओपन हो रहा हो, तो ये गैप अप ओपन होना चाहिए। यदि मान लीजिए कहीं इसी के बाद फ्लैट ओपन हो रहा है, यदि उसके बाद ये इस लेवल को निकाल रहा है, इस रेजिस्टेंस को निकाल रहा है, तो भी मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा एक बार। क्योंकि अभी उसके बाद आप ट्रेड भी ले सकते हैं। देखिए, आप इंट्राडे में भी ट्रेड ले सकते हैं, जैसे 5 मिनट के या 15 मिनट या 2 मिनट या कम से कम 5 मिनट का आपका होना चाहिए, 5 मिनट और 15 मिनट्स पे। तो यहाँ पे आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। बस इसको ध्यान रखिए कि डे में क्या हो रहा है, इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, इसके पास आएगा, टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ ये मूव कर जाएगा। और यदि इसको इस लेवल को यदि इसने निकाल लिया, तो एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। बाकी यदि फ्लैट ओपनिंग हुआ है इसी के आसपास, तो ये देखिएगा थोड़ा रेंज बना के अप साइड निकाल रहा है तो बेटर है। यदि इसी के पास से फिर से दोबारा नीचे की तरफ मूव किया, तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपका एसएल, हमने पहले बताया यही एसएल रहेगा, फिर यहाँ एसएल टेल हो जाएगा, और फिर नीचे की तरफ मूव की करते रहिएगा। यदि 5 मिनट 15 मिनट में कर रहे हैं, तो एक ही ट्रेड करिएगा डाउन साइड, या एक डाउन साइड के लिए। और ज़्यादा एसएल बहुत बड़ा, मतलब कि आपका एसएल डे के हिसाब से ही लगाइएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट में बार बार एंट्री लेते हैं, एग्जिट लेते हैं, एंट्री लेते हैं, यही लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। चलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और यदि आज चीज़ें अच्छा लगा है तो कम से कम एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही वीडियो हम बना करके आप तक पहुँचता रहेगा, और जो भी देंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा। चलिए, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।